नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 13.1 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 1 है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दो घन है, ठीक है। घन मतलब जैसे कि लूडो की गोटी होती है ना, तो वो जो होता है उस तरह की आकृति घन होती है, ठीक है। तो घन का जो एक किनारा होता है वो ए मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ए गुणा ए होता है इसका आयतन, ठीक है, या भुजा की क्यूब। तो यहाँ पर जो है हम मान लेंगे कि माना कि घन की जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है और घनाभ का आयतन हमें वो घन का आयतन दे ही रखा है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि घन की जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर मानिए, ठीक है, और घन का जो आयतन है वो दे रखा है 64। लेकिन घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब, ठीक है। भुजा की क्यूब कह लो या ए की क्यूब, ठीक है। तो ए की क्यूब होता है और ये 64 ऐसे लिख लेंगे, ओके। अब सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे। घन मतलब कि इस तरह की आकृति, ये घन है तो इसमें एक किनारा जैसा ये ए है तो ये भी ए होता है और ये ऊंचाई भी ए ही रहती है, ठीक है। इस तरह इसमें है ए और ये वाली भी ए हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मिला के दो घनों को मिला के एक घनाभ बनाया गया है। मतलब कि ए और ए को मिलाएंगे 2a हो जाएगी ये, फिर है नहीं। और ये वाली क्या है, ए ही रहेगी और ऊंचाई जो है इसकी भी ए ही रहेगी। मतलब ये क्या बन जाएगी, एल बन जाएगी, है नहीं। और ये बी लिखेंगे, ब्रेथ होती है। और ये हाइट जो है वो हो जाएगी एच ए, ठीक है। तो इस तरह है। तो हमें जो घनाभ का फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ऐसा प्रश्न में लिखा था। तो हम जो है सबसे पहले ए निकाल लेंगे, मतलब भुजा कितनी है इसकी। तो घन का जो आयतन है ये 64 दे रखा है। फॉर्मूला हम लगा देंगे, भुजा की क्यूब, भुजा मतलब ए की क्यूब। अब ए जो है ऐसे लिखेंगे और 64 है, इसको हम घातों में कर लेंगे। तो ये जो है 4 की घात 3 हो जाएगी, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 4 गुणा में 4 गुणा 4 करेंगे तो यही आएगा। मतलब इस तरह लिख लेंगे हम इसे, 4 चौक 16 चौक 64, मतलब 3 घात में इसको बनाना होता है। तो ए की 3 घात तो है ही है यहाँ पे, 4 की घात 3 हो जाएगी। अब इधर भी 3 घात है, इधर भी, तो हम लिख लेते हैं घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना होती है तो ए के बराबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ओके। और ए का मतलब क्या, भुजा है इसकी एक, किसकी, घन की भुजा ए सेंटीमीटर हो जाए, मतलब कि 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या रखा है, जो घन जो है इनको मिला के एक घनाभ बना जाता है। तो घनाभ का जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मतलब कि घनाभ को जब जोड़ेंगे तो ए और ए मिला के 2 हो जाएगी। तो अब घनाभ के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ के लिए, घनाभ की जो लंबाई है ए और ए को मिला के 2a हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे घनाभ के लिए। तो मैंने लिख लिया घनाभ की जो लंबाई है वो जो है 2a हो जाएगी, क्योंकि ए और ए को मिला के, है या नहीं, a प्लस ए मतलब कि 2a हो जाएगी इसकी घनाभ की लंबाई। क्योंकि इस सारे से मिलाएंगे लंबाई तो बढ़ेगी, बाकी जो चौड़ाई है वो तो सेम टू सेम रहेगी। तो इसमें चौड़ाई लिख देंगे, घनाभ की जो है चौड़ाई को हम जो है b से लिखते हैं, ब्रेथ होती है। और ये हो जाएगी चौड़ाई, मतलब कि बी ही रहे, ए ही रहेगी, ए का हम मान भी रख लेंगे। और यहाँ पर जो है लंबाई होगी चौड़ाई, अब ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई मतलब कि इसकी जो हाइट है वो जो है वो भी ए ही रहेगी, ए मतलब कि यही। अब इसमें हम मान भी रख सकते हैं, मतलब ए का मान यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट उसमें फॉर्मूले में रख लेना, या यहाँ पर भी रख सकते हैं। जैसे कि ए अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहीं पर रख दे रहा हूँ मैं 2, ए का मतलब 4, 8 हो जाएगी, ठीक है। 4 दूनी 8 लिखो यहीं पे, तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में ए का मतलब है 4, तो मतलब जो है 8 हो जाएगी घनाभ की जो है वो लेंथ, लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है ए मतलब कि 4 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ भी ए लिखना है, ए मतलब कि 4 सेंटीमीटर ही है ना।
तो घनाभ की जो चौड़ाई है और ऊंचाई लंबाई है, ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो उसके बाद जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लगा देंगे। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस में HL। ओके, ये होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ मतलब इस तरह की आकृति, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका बाहरी आवरण। जैसे मान लो माचिस की डिब्बी होती है, इसका जो बाहर का जो हिस्सा वो पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो 2LB, L मतलब हम मान रख लेंगे, L मतलब कि या तो 8 रख लेंगे डायरेक्ट, या 2A रख लेंगे, या फिर 2A का मान बाद में रख लेंगे। तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं यहाँ पे, L मतलब कि 8 है, गुणा में B मतलब कि 4 है, फिर प्लस में B रखना है, B मतलब कि है 4, और H रखना है गुणा में H मतलब कि 4 है, फिर प्लस में H रखना है, H मतलब कि 4 सेंटीमीटर है, और गुणा में रखना है L मतलब कि 8 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है 2 तो ऐसे लिखा रहने देंगे, और 8 के 4 में गुणा कर लेंगे, 4 के 8 में, 4 8 हो जाएगा 32, और प्लस में 4 चौक 16, और प्लस 8 चौक 32। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। ओके, तो 2 तो ऐसे ही रहने देंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। ओके, अब ब्रैकेट माने होता है गुणा, तो 80 की जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 16 160 हो जाएगा। ओके, और सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ओके, जो क्षेत्रफल होता है वो तो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। मतलब घनाभ जो है, ये जो है घनाभ की आकृति, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न में पूछा था ना इस प्रश्न में, कि जो घनाभ है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितना। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 3 में लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जैसे कटोरा है और उसके ऊपर शंकु मतलब जन्मदिन में जो टोपी होती है ना, उस टाइप से रख दिया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है, जो पूरा खिलौना है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें लिख लिया भाई, जो शंकु है, शंकु जो है अर्धगोले के आकार का है, तो लिख लिया भाई शंकु एवं अर्धगोले की जो त्रिज्या वो तो बुक में दे ही रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने इसकी जो आकृति बना के दिखा दी है कि भाई जो एक खिलौना है, नीचे तो अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले के ऊपर शंकु रख दिया गया है जैसे जन्मदिन की टोपी होती है। ठीक है, तो पूरा जो खिलौना है वो 15.5 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो क्या रखी है, 3.5 है, मतलब 3.5 है। तो 3.5 कर दी है, मतलब यहाँ तक की त्रिज्या और नीचे भी त्रिज्या है, क्योंकि ये पूरा गोल होता तो ऊपर को त्रिज्या होती, मतलब नीचे भी होती। तो ये जो 3.5 है, जो नीचे यहाँ से यहाँ तक की, तो हम बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 12। तो वही लिखिए कि ऊंचाई जो है वो 12 हो जाएगी। ठीक है, चित्र भी मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आपको समझ आए। एग्जाम में अगर आप चित्र बना के करना चाहो तो कर सकते हैं, ना बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे और अच्छा रहेगा एग्जामिनर के, और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो 15.5 दे रखी है, इसको और बताते हैं। जो त्रिज्या वो 3.5 है। अब पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे 10 लिख लेते हैं, मतलब 1 लिख के एक 0, 2 अंक होते तो 100 लिख लेते। अब ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, ये जो है 5 से 2 बार और 5 से 7 बार कट जाता है, इसलिए 7/2 लिख लिया है। ठीक है, सिंपल बना लिया पॉइंट को हटा के, क्योंकि पॉइंट को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इस वजह से इस तरह हमने नॉर्मल बना लिया है। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई हमने h मान ली वो 15.5 है। तो शंकु की जो ऊंचाई है, मतलब ये जो शंकु है इतना ही तो रखा गया है यहाँ से ऊपर ऊपर का, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, 15.5 में से त्रिज्या को घटा देंगे। सही है, शंकु की त्रिज्या क्या लो या अर्धगोले की त्रिज्या, बात एक है। सही है ना, तो उसको हम घटा देंगे, तो 15.5 तो है ही है, और माइनस कर देंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जो है 3.5 है, तो 3.5 को हम घटा देंगे, या इसको लिख लो।
अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 15.5 में 3.5 को घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। ओके, अब जो है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण मतलब अर्धगोले का क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ मतलब, और शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, ये जो शंकु है, जन्मदिन की टोपी जो होती है इस टाइप से, इसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। ओके, तो हमें जो है आर की और एल की जरूरत पड़ेगी। आर तो हमारे पास है, शंकु की त्रिज्या भी पता है, लेकिन एल नहीं है। एल नहीं है तो हम एल पहले निकाल लेंगे। ओके, तो एल निकाल लेंगे, और इसमें होता है 2πr²। शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है, ये जो अर्धगोले का होता है, ये होता है 2πr²। तो 2πr² तो हमें पता है, जैसे कि ये होता है ना इस तरह, इसका वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। तो हमें आर का मान तो पता है, यहाँ तो रख लेंगे, लेकिन एल निकालेंगे तब हम शंकु का वक्रपृष्ठ बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो है एल निकालने के लिए, मतलब तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L² बराबर R² प्लस H²। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तिरछी ऊंचाई बराबर, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई या एल बराबर या तो √R² प्लस H² कर सकते हैं, या फिर H² प्लस R² भी कर सकते हैं, ठीक है। तो H² प्लस R² लिखो, या R² H² ऐसे लिख सकते हैं। रूट भी लगा सकते हैं, रूट न लगाना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई फॉर्मूला तो ये होता है L² बराबर R² प्लस H², या H² R² कैसे भी लिखो, बात एक है, ठीक है। स्क्वायर को जब उधर ले जाता है तो रूट हो ही जाता है, ये तो आप जानते ही हैं कि भाई R² प्लस H² हो जाता, या H² लिखो पहले, R², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो L हम निकालेंगे, तो H का जो मान है वो रख लेंगे। H मतलब ये शंकु की जो ऊंचाई है, H 12 है, तो 12 लिखेंगे, स्क्वायर ऐसे ही। और जो R है, R का मतलब है 7/2, तो 7/2 लिख लेंगे। ओके, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, या 3.5 भी रख सकते हैं। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा L बराबर अंडर रूट में 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होएगा, 12 गुणा 12। इसे करेंगे तो ये 7 के स्क्वायर होएगा 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। मतलब 7 गुणा 7 तो 49, 7 7 49, और 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ L = हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 4 एलसीएम होएगा रूट के अंदर, 4 के ऊपर गुणा कर लेंगे 144 में, तो जब 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 576। ओके, फिर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 की जब 49 में गुणा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो L = हो जाएगा अंडर रूट में 576, और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। ओके, और अपॉन में जो है 4 है। अब इसे वर्ग में ले लेंगे। ओके, तो इसे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 25 का वर्ग है 625, और ये 4 जो है वो 2 का वर्ग है, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि 25/4, या 25/2 का हम स्क्वायर दिखा सकते हैं। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो L बराबर हो जाता 25/2। ओके, L का मान निकल गया, तो L आप इतना ही रख सकते हैं, या भाग भी कर सकते हैं। तो भाग करोगे तो इसको जब डिवाइड करोगे 25 के आधे करोगे तो ये हो जाएगा 12.5। ओके, या तो आप इतना लिख दो L, या इतना भी रख सकते हैं। ओके, तो L का मान 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे कि भाई खिलौना जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना जो है एक तो अर्धगोला है, एक शंकु है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ओके, तो मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दे, जो खिलौना है इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ है और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ मतलब ऊपरी जो सतह है, या जन्मदिन की टोपी होती है ना, उसके ऊपर पन्नी लगानी है हमें, तो उसको जो है वक्रपृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है। तो तब खिलौने का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो अब इसमें हम मान रख लेंगे। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है फॉर्मूला πr/l, और अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr² ये होता है इसका फॉर्मूला अर्धगोले का। अब इसमें जो हम पाई को कॉमन भी कर सकते हैं, आर को भी, और उसमें फिर मान रख लेंगे, या तो इधर भी रख सकते हैं इधर भी।
तो कॉमन कर करेंगे तो आसानी रहेगी कुछ ज़्यादा, वरना पाई की जगह 22/7 आर का मान रख लो, एल का रख लो जो निकाले हैं, ऐसे यहाँ पर रख लो आर का मान और पाई का भी, तो भी हो जाएगा। या हम जो है पाई को कॉमन कर रहे हैं, यहाँ भी पाई है यहाँ भी है, यहाँ आर है यहाँ भी आर है, तो आर भी कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे तो पाई ही बचे, एल बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे बचेगा 2 और आर। ओके, ये चीज़ तो समझ आ गई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पाई यहाँ भी है कॉमन, आर आर एल बचा यहाँ से, फिर ये प्लस, क्योंकि पाई आर तो बाहर हो गए, यहाँ 2 बचा है और पाई तो बाहर होगा, एक आर की पावर बाहर चलेगी तो एक बची। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे, पाई जो है उसकी जगह पे हम 22/7 रख लेंगे। अगर 3.14% में कहता तो उससे रखते, और जो आर है आर का मान भी रख लेंगे। आर का जो मान है या तो 3.5 रखेंगे, या फिर 7/2, तो 7/2 रखेंगे आर का मान। ओके, तो यहाँ जो है आर का मान रख लिया है 7/2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एल का मान रखना, एल तो 12.5 भी रख सकते हो इसको भी, तो हम 12.5 को रख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस वगैरह करना पड़ेगा तो आसानी रहेगी। तो 12.5 फिर प्लस में 2, आर का मान रखना, आर मतलब कि 7/2 है, रखा है ना, आर मतलब कि 7/2, ये रहा ना आर का मान, तो यहाँ पर रख लेंगे 7/2 को, तो 7/2 रख लिया। ओके, और हम ब्रैकेट होगा क्लोज। अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 2 से जो है ये 11 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये भी काट सकते हैं 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 11, सिर्फ 11 बचा, तो 11 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 12.5, प्लस में बचा है 7, 7 ही तो बचे सिर्फ, 12 7 को हम जोड़ लेंगे। ओके, तो 12 7 हो जाएगा 19.5, तो 11, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा 19.5, मतलब कि 19.5, 19.5 की जो 11 में गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे तो 11 की ये तो आती हुई आपको, तो ये हो जाएगा 214.5। ओके, तो इसका जब इसमें गुणा करोगे 11 की तो ये हो जाएगा 214.5, और सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, मतलब कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे प्रश्न में पूछा था वो 214 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जो कि इस प्रश्न में पूछा था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10, मतलब कि इस वाली आकृति में आकृति दे रखी है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है, मतलब ये, और उसका व्यास जो है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब जो इसका बाहर का खोल है वो हमें निकालना है। तो इसमें प्रश्न में क्या रखा है कि भाई इसके जो दोनों सिरे हैं एक एक अर्धगोला लगा है, अर्धगोला लगा मतलब इधर की तरफ भी इधर भी, तो बीच में बेलन है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों अर्धगोले से बने वृत्त का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ओके, तो प्रश्न को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, आकृति बना लिया है कि बेलन तथा अर्धगोले का जो व्यास है, डायमीटर जो है वो 5 mm दे रखा है, मतलब ऐसा एक कैप्सूल है। ठीक है, तो इसमें जो है 5 mm जो इसका व्यास है। ठीक है, 5, तो इसकी त्रिज्या 2.5 भी तो होगी, मतलब कि 5 की आधी 2.5, इधर भी 2.5 होगी, मतलब त्रिज्या इधर भी तो होती है, पीछे की साइड भी इधर भी होती है, इधर भी होती है ना। तो 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, मतलब 2.5 मतलब 5/2, 5/2 को जब जोड़ेंगे तो 5 ही होएगा, तो 5 को हम घटा देंगे, मतलब इस वाले 2.5 को इस वाले 2.5 को घटाएंगे 14 में से, तो ये 9 आ जाएगी, 2.5 और 2.5 5, तो इधर की 2.5 हटाएंगे, 2.5 हटाएंगे तो ये 5 होगी, 5 को हम घटा लेंगे 14 में से, तो ये वाली आ जाएगी 9। किसकी? बेलन की ऊंचाई। ये चीज़ मैंने लिखी है कि बेलन तथा अर्धगोले का जो व्यास है वो तो 5 mm बुक में दे ही रखा था। बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या हमें निकालनी होती है, क्योंकि त्रिज्या ही फॉर्मूले में रखनी होती है। तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है व्यास बट्टे में 2, तो व्यास 5 है और बट्टे में 2, या तो इतना लिख सकते हैं या भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, मतलब 5 का आधा 2.5 mm।
तो कैप्सूल की संपूर्ण ऊंचाई 14 mm दे रखी, इसको भी हमने लिख दिया कि बेलन की लंबाई या ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 14 माइनस कर देंगे दोनों अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब एक तो इस वाले अर्धगोले की, एक ये वाले, या व्यास कह सकते हैं। ठीक है, दोनों अर्धगोले की त्रिज्या या दोनों अर्धगोलों से बने व्यास को माइनस कर देंगे 14, और माइनस व्यास कितना था 5 mm था, तो इसको हम घटाएंगे तो 9 mm हम लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है, अब लिख देंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे ये पूछा था प्रश्न में कि जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो अर्धगोले के वो हो गए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होगा बेलन का। दो अर्धगोले हैं तो हम लिख देंगे कि भाई बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेलन का आयतन, वो बेलन का आयतन नहीं, वक्रपृष्ठ निकाल लेना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों से मिलकर बने वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वो, एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ मतलब बेलन जो इतना हिस्सा है, और दो अर्धगोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। ओके, और जो अर्धगोले का दो तो ऐसे रहने देंगे, या तो ब्रैकेट लगा सकते हैं गुणा, क्योंकि भाई दो हैं अर्धगोले, एक तो इधर है एक इधर, दो की गुणा करेंगे, या फिर दोनों अर्धगोलों को मिला के 4πr² भी हम लगा सकते थे, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का होता है फॉर्मूला 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 की 2 में गुणा भी कर सकते हैं करना चाहो तो 2πr/h ऐसे रहने दिया, और यहाँ पर जो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। ओके, अब इसमें हम मान रख लेंगे r का, h का और पाई का। ओके, और सॉल्व कर लेंगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे आप भी कर सकते हैं, तो या तो आप कॉमन करके कर सकते हैं, या वैसे भी कॉमन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम इसे कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी, तो 2 कर लेंगे कॉमन, पाई यहाँ भी है यहाँ पर भी, तो पाई भी कॉमन, r यहाँ पर है यहाँ भी कॉमन, तो 2πr होगा कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ h बचेगा, तो h लिखा, फिर प्लस यहाँ 2 से ये 2 बार डिवाइड होएगा, 2 2 जा 4, और पाई बाहर आगा और एक r आगा, तो एक ही r बचेगा। इतना अगर कॉमन से आपको दिक्कत हो रही है तो भाई सीधा मान रख लो इसमें, और ऊपर नीचे गुणा वगैरह कर दो, भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ओके, या इसमें तो और ईजी हो जाएगा। अब 2 ऐसे रहने देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख लेते हैं, ये जो पाई है इसकी जगह, और जो r है, r का जो मान है वो हम रख लेंगे ये 5/2 या 2.5, तो हम 5/2 ही लिख ले रहे हैं। 5/2 होगा r का मान, और यहाँ पर h का मान रखना है, h मतलब कि ये जो 9 है। ओके, 9 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई में रखना है r, r का मान 5/2 लिख लेते हैं, तो 5/2 में हमने लिख लिया है 2। ओके, अब इसे 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये, और यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 22 गुणा में 5, तो 22 की 5 में गुणा करेंगे तो 22 पंजे हो जाएगा 110, और इसके बट्टे में है 7, और यहाँ ब्रैकेट में बचा है 9 और प्लस में 5, 9 + 5 ही बचा है। देखो कॉमन करने से बहुत ही छोटा होगा ना, तो यहाँ 110 तो है ही है, इसके बट्टे में 7 भी है, या तो यहाँ गुणा लगा सकते हैं या ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। अब 7 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 110 गुणा में 2, इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 दूनी 22 और ये 0, मतलब 220 mm में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 220 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि भाई कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, मतलब कि बेलन के आकार का शंकु है, उसके ऊपर एक शंकु रख दिया गया है। इसकी मैं आकृति भी बना दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि बेलनकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1
मीटर और 4 मीटर है, मतलब कि बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई तो ये है, ये तो h है, और ये जो है व्यास है, व्यास मतलब डायामीटर किसका, बेलन का। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो तंबू को बनाया उसका कैनवास का क्षेत्रफल मतलब कुल वक्रपृष्ठ बताना है या पृष्ठ क्षेत्रफल। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है, ठीक है। लिखा, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता, मतलब ऊपर का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। ओके, तो इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ प्रश्न में जो है मैंने आकृति बना दी प्रश्न की। इसमें लिखा है एक बेलन के आकार का एक वो है, मतलब बेलन है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित कर दिया, अध्यारोपित मतलब रख दिया है, तंबू है ना ये बेलन के आकार का। तो इसमें लिखा है बेलन तथा शंकु की जो डायामीटर थी, मतलब दोनों की सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि भाई इसके ऊपर ही तो रखा है शंकु बेलन के, तो जो त्रिज्या रहेगी बेलन की और इसकी शंकु की वो समान रहेगी। तो बेलन तथा शंकु का जो व्यास हमें दे रखा था 4 मीटर, तो वो मैंने लिख दिया है। तो बेलन तथा शंकु की हमें त्रिज्या निकालनी है, मतलब ये जो 4 है ना सारी, तो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की 2, ठीक है, इसकी भी 2 होगी। तो वही लिखा है मैंने, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या जो है 4 की आधी हो जाएगी, वही लिखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है, व्यास 4/2 भाग करेंगे तो ये 2 बार कट के आ जाएगा। अब बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर दे रखी है, बुक में दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक की जो बेलन की ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है। ओके, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो तिरछी ऊंचाई है वो 8.1 मीटर दे रखी है। तो इसलिए मैंने शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल से लिखते हैं, ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल होती है ये, तो एल बराबर जो है 2.8 मीटर लिख लिया है। तो अब ये जो तंबू है, तो इसकी हमें वो निकालना है पहले क्षेत्रफल, ठीक है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल। इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ कि तंबू को बनाने का क्षेत्रफल जो है एक तो हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैनवास, कैनवास मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कहते हैं। तो या ऐसे लिख सकते हो कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ जो शंकु ऊपर रखा गया है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है फॉर्मूला होता है 2πr/h। ओके, और शंकु का जो होता है वो होता है πr/l, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे हम कॉमन करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, जैसा मन करे वैसे। तो अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को कॉमन कर दिया जाएगा, आर यहाँ भी है, यहाँ भी आर भी, तो यहाँ 2 और h बचेगा, सिर्फ 2h लिख लिया, और प्लस में यहाँ बचेगा l, तो l लिखा है। ओके, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लिया है। अब इसमें मान रख लेंगे हम, या डायरेक्ट यहाँ भी आप मान रख सकते हो ऊपर भी, और गुणा भाग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पाई है, पाई की जगह पर हम रख लेंगे 22/7। ओके, और जो आर है, आर का मतलब जो है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, ये नहीं ना, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या 2 है तो 2, और यहाँ पर जो है 2 तो ऐसे ही। अब h का मान रखना है, h मतलब की है 2.1, तो हम 2.1 को रख लेंगे। ओके, फिर प्लस में l है, l का मतलब है 2.8, तो 2.8 रखी है हमने ऐसे ही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 22 दूनी 44 हो जाएगा, और इसके बट्टे में 7 है, 22 की 2 में गुणा 7 है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 21 की मतलब 2.1 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2, 21 दूनी 42 और पॉइंट का आगे एक अंक, और यहाँ पर जो है 2.8 ऐसे ही लिखेंगे। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 44 तो है ही है और बट्टे में 7 भी है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 4 और 2 6 और एक 7 हो जाएगा। ओके, मतलब 7.0 मतलब कि 7 ही लिखेंगे। तो 4.2 को और 2.8 को जोड़ेंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 44 आ जाएगा। तो ये 44 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैनवास का क्षेत्रफल। ओके, अब हमें जो है इसमें लागत भी बतानी है,
प्रश्न में लिखा था कि भाई साथ ही 500 रुपये लिखा ना पहले, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, लागत मतलब कि खर्च। ओके, तो खर्च और बताएंगे हम। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की जो लागत है या कैनवास को बनाने की जो लागत है वो हो जाएगी, लागत मतलब कि खर्च। तो 44 रुपये तो है ही है, वो 44 मीटर स्क्वायर तो है ही है, क्योंकि 1 मीटर का इतना खर्च होता है। तो 500 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है 500 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसके हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा रुपये में, ये हो जाएगा 22,000 रुपये। ओके, तो इतने रुपए हो जाएगी इसकी लागत। तो आई होप आपको प्रश्न समझ आया हो। तो मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, रहे खुशहाल। जय हिंद।